वेलकम टू गोइंग जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब के लिए रिक्वायरमेंट्स आई हैं 7236 पोस्ट पे। 7236 पोस्ट के ऊपर अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। कुछ टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, कुछ क्लर्क की और कुछ पटवारी की। इसके लिए बताना चाहूँगा अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। कुछ पे 10th पास कैंडिडेट्स चाहिए, कुछ पे 12th चाहिए और कुछ में ग्रेजुएशन की कंपलसरी है। इसकी मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले चाहिए ग्रेजुएट टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, फीमेल की हिंदी टीचर्स की 551 हिंदी टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। और ग्रेजुएशन में हिंदी टीचर मेल चाहिए 556। नेचुरल साइंस में मेल टीचर्स चाहिए ग्रेजुएशन किए हुए 1040 और नेचुरल साइंस में फीमेल टीचर्स चाहिए ग्रेजुएशन किए हुए 824। मैथ्स में फीमेल टीचर चाहिए 1167 और मैथ्स में मेल टीचर चाहिए 988। सोशल साइंस में ग्रेजुएशन किए हुए टीचर मेल चाहिए 469 और फीमेल टीचर चाहिए 662। बंगाली में मेल टीचर चाहिए ग्रेजुएशन किए हुए 1। असिस्टेंट टीचर की रिक्वायरमेंट है प्राइमरी सब्जेक्ट क्लासेस के लिए, जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं उसमें असिस्टेंट टीचर की रिक्वायरमेंट है 434 और असिस्टेंट टीचर जो कि नर्सरी के बच्चों के लिए चाहिए वो है 74। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि LDC जो कि क्लर्क को कहते हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट है 278। काउंसलर की रिक्वायरमेंट है 50। हेड क्लर्क की रिक्वायरमेंट है 12। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए चाहिए 120 और पटवारी चाहिए 10। आपको बताना चाहूँगा इसके लिए अलग अलग एज लिमिट्स हैं। ग्रेजुएट टीचर्स के लिए एज लिमिट है बिलो 32 साल। असिस्टेंट टीचर की एज लिमिट है 30 साल से कम होनी चाहिए। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी LDC के लिए रिक्वायरमेंट है 18 से 27 साल के बीच में। काउंसलर के लिए रिक्वायरमेंट है 30 साल से कम होनी चाहिए एज। हेड क्लर्क के लिए रिक्वायरमेंट है आपकी 30 साल से कम होनी चाहिए और असिस्टेंट टीचर के लिए रिक्वायरमेंट है 30 साल से कम और पटवारी के लिए रिक्वायरमेंट है 21 से 27 साल तक। अगर आपके पे स्केल की बात की जाए, इसमें आपका पे स्केल रहेगा जो ग्रेजुएट टीचर्स हैं वहाँ है 9300 बेसिक सैलरी है, सारा कुछ इंक्लूड करके रहेगी आपकी 34,800। जो असिस्टेंट टीचर्स हैं उनमें आपकी बेसिक सैलरी रहेगी 9,300 और सारा कुछ इंक्लूड करके आपको पर मंथ मिलेगी 34,800। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में आपकी बेसिक रहेगी 5,200, सब कुछ इंक्लूड करके रहेगी आपकी 20,200। काउंसलर में आपकी रहेगी 9,300 बेसिक सैलरी, सब कुछ इंक्लूड करके रहेगी आपकी 34,800। हेड क्लर्क की रहेगी सेम है 9,300 बेसिक है, जो पर मंथ मिलेगी आपको वो 34,800 है। जो असिस्टेंट टीचर की रहेगी 9,300 बेसिक है, इंक्लूड करके सारा कुछ वही रहेगी आपकी 34,800 और पटवारी में रहेगी आपकी 5,200, सब कुछ इंक्लूड करके रहेगी आपकी 20,200। बताना चाहूँगा इसके अलावा जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की डिटेल की अगर बात की जाए, जो ग्रेजुएट टीचर्स हैं वहाँ आपकी ग्रेजुएशन कंपलसरी है। जिस सब्जेक्ट के लिए आप ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपकी ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए और आपके मिनिमम 45% परसेंटेज होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। असिस्टेंट टीचर जो नर्सरी के लिए हैं वहाँ आपकी 12th कंपलसरी है, उसमें आपकी 12th में होनी चाहिए 45% मार्क्स और इसके अलावा आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन के अंदर। जो काउंसलर है वहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए साइकोलॉजी में या काउंसलिंग के अंदर और आपका मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए काउंसलिंग या साइकोलॉजी के अंदर। हेड क्लर्क में आपकी ग्रेजुएशन कंपलसरी रहेगी और आपको कंप्यूटर आना चाहिए। पटवारी में आपकी ग्रेजुएशन कंपलसरी है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी LDC में रहेगी आपकी 10th और आप 10th पास होनी चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में। और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में आपकी रहेगी क्वालिफ़िकेशन +2 और मिनिमम 50% मार्क्स रहेंगे और आपकी या फिर इसके अलावा अगर आपकी +2 नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो
या फिर +2 हो, दोनों में से कोई भी हो और आपके पास 2 इयर्स एक्सपीरियंस हो, अगर आपकी परसेंटेज 50% नहीं है तो। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा, इसमें 2 तरह के आपके एग्ज़ाम रहेंगे, 1 टायर एग्जामिनेशन और 2 टायर एग्जामिनेशन। इसके लिए एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगी आपकी 100 रुपीज़ है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, और कोई फ़ीस नहीं लगेगी अगर आप SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन हैं। पेमेंट करने के लिए आपको जो प्रोसीजर है वो SBI की ई-पे के थ्रू आप पे कर सकते हैं। लोकेशन है दिल्ली। ये सभी जॉब जो आपको बताई गई हैं दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की हैं। इसके लिए देखिए मैं आपको ये दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का नोटिस भी दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट है dssb.delhi.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई करना है जॉब के लिए। यह वेबसाइट का लिंक मैं आपको सेंड भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये जॉब्स निकली हैं 25 मई को और इसकी लास्ट डेट है 24 जून। ये सभी जॉब्स की जो आपको मैं अभी डिटेल बता के हटाऊँ इस नोटिस के अंदर दी हुई हैं। इसमें किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब लिखा हुआ है, ग्रेड कितना है, क्या कुछ है, सब है लिखा हुआ है इसमें मेंशन। इसे आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें आप जैसे देख रहे हैं सारी डिटेल्स मेंशन हैं, और इसमें आपको ना हर जॉब के साथ एक पोस्ट कोड दिया हुआ है। वो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया उसमें भी आप पोस्ट कोड मैंने लिखा हुआ था, उस पोस्ट कोड को भी आप चेक कर लीजिएगा। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको उस पोस्ट कोड की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं एंड में, इसे आप आराम से पढ़िए ताकि आपको पढ़ने में फार्म भरने में हेल्प मिल सके, फार्म भरने में कोई गलती ना हो। आप इसे आराम से स्लोली पढ़ सकते हैं। और जिस वेबसाइट पे जाके आपको फार्म भरना है फ्रेंड्स, वो वेबसाइट का एड्रेस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप अपना फार्म भर सकते हैं जॉब के लिए। थैंक यू वेरी मच।